इनकी बैंड बजा जा, देख तमाशा, सब पे छा जा, देख तमाशा, अपनी गेम उठा जा। आंखें है खाली, सांसें सवाली, चारों तरफ सोनापन, चाहा था जैसे वैसे हुआ ना, टूटे न कैसे ये मन, उलझी बातें सुलझी नहीं, गिर है खुलने वाली नहीं। गुड मॉर्निंग। टॉप 6 रह गए हम लोग, कुछ ही लोग बचे हैं बस। 2 से 3 दिन में गेम ख़त्म, शो ख़त्म। थोड़ा सा बुरा भी लग रहा है बट खुशी भी है कि बस घर जाने वाले हैं। सबसे बड़ा टर्न ऑफ आज आखिरी पौधा यार, आखिरी पौधा जिंदा भी है यार। पढ़ो क्या तो यासीन वो पौधा आप लेके जाने वाले हैं? अच्छा मैं कह रही हूँ सब आ गए, यासीन किधर है? रातों रात तो नहीं कि गमला दे के गायब कर दिया इसको। देखो गमला भी कितना क्यूट आता है, पिंक कलर। चल हट, तुम ले लेना, मुझे नहीं चाहिए। कितना क्यूट गमला है। बादशाह सामद, वही कवल वाली बात, बादशाह सामद मेरे घर में जगह नहीं है, आप मुझे नहीं दें अभी। फ्लैट में कहाँ लगाऊंगी? सबसे फनी था कल सैफ का रिएक्शन। बादशाह सलामत सारा नीलम के साथ खड़ा किया हुआ। जो इसके साथ खड़ा होता है वही जाता है। तो शेर उस टाइम की बिल्ली क्यों बन गया था? मुझे समझ नहीं आई। मतलब वो शेर है ना, तो उस टाइम वो इतना डर क्यों गया था? डर अच्छे की उस टाइम ना बस हो जाती है। कहते हैं ना कि जितना मिले उस पर सब्र शुक्र करो। ओए ओए, सीख लिया मेरा डायलॉग तुमने? तेरा डायलॉग देखो, जो नहीं कटवाता ना उसको ज्यादा दुख होता है। अब 2 दिन बचे हैं, थोड़ी से अगर सुन ले बादशाह सलामत, बढ़ा दे थोड़े से पैसे तो क्या ही बात हो जाएगी। जो जिसने नहीं कटवाया उसको ज्यादा दुख है ना, बस समझो, बात समझो मेरी। तुम हर वक्त इस बात की माला क्यों जपते हो? तुम्हें थोड़ी शर्म आनी चाहिए। जान के जप रहा हूं। लास्ट वीक तुम लोगों के शर्म कौन, माइंड शर्म बदलना बात जो कर रहा है उस बात से शर्म आ रही है। तुम क्यों करते हो ये बातें? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम हर वक्त यही बातें करते हो, दूसरों को कहते हो कि एक वो नहीं रिपीट नहीं किया करो, रिपीट नहीं किया। तुम वो थ्रू आउट रिपीट कर रहे हो। तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है? तुम्हें क्योंकि मेरे बारे में बात कर रहे हो तुम, इस वक्त तुम्हें नहीं कहा। इन सब ने पैसे का सबसे ज्यादा तो उसने ही है। तो बात ये करनी, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, उसमें भी आपको बुरा लग रहा है। मैं बोल रहा हूँ बुरा लगेगा, मैं बोल रहा वैसे हूँ, कह रही कि बहुत ना, मैं बोल रहा हूँ जिसने नहीं कटवाए उसको तो दुख होगा ना। अब इसमें वो क्यों बुरा मान रहा है कि भाई जिसने कभी कटवाए हो? आप बोलो हाँ ठीक है, इसको लग सकता है। अब वही बात है कि जिसने सेंचुरी मारी हो और मैच हार जाए तो उसको बुरा लगेगा, यार मैंने इतना एफर्ट मारा लेकिन फिर भी हम मैच हार गए। लेकिन जिसने सबने सेंचुरी मार के यहाँ तक पहुंचे, जिसने 0 पे आउट हुआ वो बोलेगा हाँ यार मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं चुप रहता हूँ। तो कम से कम चुप रहना ही सीख लो बेटा। ये थोड़ी हर बात पे बोलो। तुम्हें लगता है कि हम 0 पे आउट होके यहाँ पे बैठे हैं तुम्हारे सामने? एग्जाम्पल नहीं दो ऐसी तुम। चलो 0 पे नहीं, चलो 20 रन बस। बेटा तो रिया ने सेंचुरी मारना। गेम पैसे कटवाने के हवाले से, नॉट तमाशा जी खेलने के हवाले से। पैसे कटवाने के हवाले से सेंचुरी तो मारी ना मैंने, और पैसे के हवाले कटवाने के हवाले से आप अपने रन खुद गिन लें। फिर गिने। चुप कर यार, गिनना। हर वक्त तू एक ही बात करता है, इरिटेट नहीं कर मुझे, ठीक है ना? सुबह सुबह तो ना कर। 2 रन, 7 रन, देख लेना बाहर जाके कितने रन। यासीन भाई, मैंने एक बात छेड़ी, क्या बुरा लग गया किसी को? मैंने बोला देखो यार, मैंने बोला कि यार देखो बहुत इरिटेटिंग हो तुम, अल्लाह की कसम। इस घर में अब बंदा जाए किधर? ये बंदा ऐसा बदतमीज है। 24 लाख बहुत कम है यार। तो कह रही है सब्र शुक्र करना चाहिए इंसान। इतने बेशर्म लोग मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखे कि जो आखिरी 2 दिन में भी वही हरकतें कर रहे हैं जो पहले दिन आके कर रहे थे। जिसने पैसे नहीं कटवाए उसको तो दुख होगा। तुम पैसों के रोने रोते जाना, कोई और लेके चला जाएगा। तो कह रही है शर्म आनी चाहिए तुम्हें इस बात पे। मैं बोला शर्म जो बोल रहे हो उस पर शर्म आ रही है मुझे। तो कह रही है शर्म आनी चाहिए, तुम एक ही चीज का रोना रोते रहो, तो मेरे पे क्यों आ गए तुम? मैंने बोला तुम्हारा तो मैंने नाम मिल लिया। मैंने बोला कि यार समझो एक बंदे ने सेंचुरी मारी है और मैच हार गए, तो उसको दुख तो होगा। अब जो 0 पे आउट हो गया उसको थोड़ी कोई दुख होगा।
कह रहा अच्छा मैं 0 पे आउट हुई, तुम देख लो के बाद। मैंने नहीं, मैं पैसे कटवाने के एस्पेक्ट से बोल रहा हूँ। आज चाय कम है। अबे भाई ये क्या है यार, हम यार ये क्या मजाक है, चाय कम क्यों मिल रही है? 5-6 लोगों में भी ये आधा गिलास। 5 कप जब डाल रहा हूँ तो दूध की मिकदार कम है कुछ तो ये कम क्यों मिल रही है इतनी? वो लड़की बना रही है चाय। वहाँ का कप देख कितना इतनी सी चाय के लिए भी ना मैं कहती हूँ कुर्बान, पी के तो देखो। अबे पैसे कटवा के लोग शुक्रगुजार ही होते हैं। ये देखो मैं अंदर का क्यों निकल आता है बाहर। फारिग चुप चुप, तुम अपने वोट्स कम करा लोगे ये बोल बोल। हाँ देखना बेटा, तुम शक्ल देखो तुम अपनी और मेरे साथ देखो, फिर से शक्ल पे आया, फिर कहेगा मैंने शक्ल पे नहीं गया बेटा। अच्छा कैसी बेवकूफ है ये, जिन्हें सताया और ने कभी सुख नहीं पाया, तेरे सामने जिंदा मिसालां गईयां ने सारी। बेवकूफ है ये, मैं बोल रहा हूँ शक्ल देखो अपनी बातें देखो। ये कह रही शक्ल पे कमेंट कर रहा है। बेटा हुण तू भी मैनू सता दिता है, उर्दू बोलो, तू भी मैनू दुख दे दिता है। बोलो बेटा ते हुण परसों तैयार रवि, उर्दू तैयार रवि कॉन्सिक्वेंसेस वास्ते तैयार रहना बेटा। मत करो एड्डा तुरिया नहीं अंग्रेज, फ्री मत हो जाता। चल अंग्रेज दा बच्चा। उर्दू तुम होगी अंग्रेज दी बच्ची, हम नहीं है। चाय नहीं मिली, एड्डा तुरिया नहीं नवाब। ये सारा गंद अपने घर पे जाके निकालना, यहाँ नहीं निकालो। चलो तो मैं भी तुम्हें यही कह रही हूँ, घर जाके निकालना। चुप, अपने मोहल्ले में जाके वहाँ करना है गुंडागर्दियाँ। चुप, बदतमीज, सुबह से कुछ मिल नहीं रहा, मुझे टारगेट करके बैठा हुआ है। नवाब रहते नहीं तुम, घर जाके पियो चाय अपनी। गमला पकड़ाए सर इसको आज, घर जाके बड़ा बड़ा मग पिए चाय का। बिल्कुल चुप, कोई आवाज ना है अब। छोटा बदतमीज, सही तो खामोश रहना आप, चुप हो तुम। अबे 3 तो मेरे सामने लाई थी, फिर 2 खाना 3 खाए, कसम खाओ। ये 2 और खाओ कसम। मैंने देखी थी अभी तुम्हारी प्लेट में। जैसे मैं ना यहाँ पे बता रही हूँ, दिमाग नहीं खाने के मामले में मुझ पे नहीं किया करो। मैं चाहे 10 खाऊं चाहे 15 खाऊं, मेरा पेट मेरी मर्जी। ओके, खुद तो साइड पे छुप छुप के खाते हो, उधर से जाके ये उठा लिया ये उठा लिया, बस तो आपका पेट है ना सही नहीं होता, तभी तो कहते हैं एसिडिटी हो रही है। एसिडिटी मैंने कब कहा एसिडिटी? जी बस करो। यासीन खाने पे ना किया, ये अल्लाह देता है खाना। मैंने कब बोला कोई और दे रहा है? खाने पे मत किया। दूसरों का नजर इसको नहीं आता ना, इसलिए ये सब जो इसके पास बैठा होता है, इतनी गंदी आदत है इसकी। ये प्लेटिंग गिनता है भाई किसने कितना खाया है। मैं देख रहा हूँ एक लड़की 3 ब्रेड लेके आई, वो खत्म, फिर 2 ब्रेड लेके आई। जो 3 लेकर आई थी उसमें से एक आपकी प्लेट में रखी थी, वो 2 ब्रेड थी। मैंने कहा था नहीं लेनी मैंने। तो मैं खा रही हूँ, मेरी मर्जी यार। तो खाओ, मैं मना वो थोड़ी आपने कर रहा ली हूँ। थी, झूठ क्यों बोल रहे हो? वो आपने खाई है, जो गरम करके मैं अपने लिए लेकर आई थी। आपने वो खा रहे थे, मैंने वो आपकी प्लेट में दे दी। वही कहते हैं नेकी करनी नहीं चाहिए ऐसे लोगों के साथ। एक और दे दो, हटो पीछे, एक और दे दो। नहीं डिजर्व ही नहीं करते हो आप। अच्छाई ना इससे बाहर मिलूंगी, इससे मैंने कब कहा है? मिलना तो नहीं है, और गलती से भी कहीं दिख गया। वो आपको पता चल जाए, कह रहा था ना तस्वीर भेजूंगा, भेजेगा ना आपको। सारा नीलम और मैं अपनी सेल्फी भेजेंगे तुम्हें, काम करते मोबाइल टूट जाए अल्लाह करके। सेट पे काम करते हुए सेल्फी भेजूंगा मैं। अगर तू गया इसके पास सेल्फी लेने, सारा आएगी मेरे पास, या सेट पे आएगी, मेरे सेट पे आएगी। बिल्ली के ख्वाब में छिछड़ी कहेगी सर आपसे मिलने आई हूँ, यासीन आपसे मिलने आई हूँ, पापा आपसे मिलने आई हूँ मैं। बोलो, हाथ में पकड़ के बैठी है, कोई लेके ना भाग जाए इसकी ब्रेड। खाने पीने किया कैसे करने दे यार, ये अपने वोट खुद गिरा रहा है। अगर इसके हाथ में ट्रॉफी भी आने वाली हो, ये नहीं आएगी, ऐसे लोगों के पास नहीं जाती। ब्रेड के बारे में बता दिया तो ट्रॉफी नहीं आएगी मेरे पास। पूरे 60 दिन नहीं दिख रहे तुम लोग? नहीं, शुरू दिन से आप यही कर रहे हो, शुरू दिन से आप यही कर रहे हो। इसने खा लिया अपने लग्जरी खाने में, 3-3 रोटियां खा रहे थे, तब याद नहीं आया? ओ हमारा पेट भर गया, ओ हमारा पेट भर गया। हाँ, कढ़ाई भी खा रहे, तब भी कह रहा है यार मुझे लग रहा है लग्जरी खाना आने वाला है, बाहर से बिरयानी आने वाली है, तब याद नहीं आया आपको? तुम लोगों को फजूल में दो बस। थैंक गॉड अल्लाह ताला ने इंसान को ये हक नहीं दिया, वरना आप लोग तो लोगों को भूखा मार देते। आप लोग क्या यासीन, ये हम इसको भूखा मार दें। ये 5 ब्रेड खा रही है और हम 1 खा रहे हैं, और हम भूखा, ये हम इसे मारेंगे, ये हमें भूखा मार देगी। खा बेटा, उतना बोलो जितना आगे सह सको। मेरे हिस्से का भी दे दो यार। इतना बोलो जितना आगे सह सको। खुद तुम टोस्ट नहीं खाते थे जब मलाइका लाती थी उस 3 वाले ग्रुप में? खाता था मैं। तो फिर अब उसने खा लिया, क्या हो गया?
ये इसके हाथों से ट्रॉफी गई, लिखवा लो। सारा के साथ भी ना भिड़ो। तू रो रही है? सारा ये जोक है। इसमें थोड़ी सी चाय है, किसी को चाहिए तो ले लेना। तू रो रही है? इसकी बातों को सीरियसली लेगी? अरे वो तो मजाक कर रहा है यार, तभी तो मैं कुछ भी नहीं बोल रही। वो मत करो, वो हमारा भी मजाक कर रहा है यार। यार पागल थोड़ी है। इधर देख, खाती भी क्या है यार, कुछ खाती तो है नहीं। उस दिन का ऑर्डर किया हुआ है, 2 दिन हो गया, खत्म नहीं हो रहा। एटलीस्ट वो मजाक जाहिर है समझ में आना चाहिए। नहीं, एटलीस्ट वो मजाक क्या है कि मजाक ही करता है। हाँ, मजाक क्या है कि अपने अंदर की रंजिश नहीं बयान करता। इधर खामखा छोटू पिद्दू कुकू 2 दिन रह गए और अभी भी इसकी हरकतें देखो। अभी नाजुक बनने से काम नहीं होगा, बाहर निकलते लोगों ने पता क्या करना है, छेड़ना है। अभी थोड़ा स्ट्रांग होना पड़ेगा। आपको कोई यहाँ पे कोई बुरा भला थोड़ी कह रहा है, बुरा भला कहे तो रो ना। जब कोई कुछ यासीन आपको पता, रियलिटी टीवी शो पे चीजों का हवा बनने कितनी देर लगती है। तो बस कोई जान करके हवा बनाए तो फिर बनाए। अच्छा ये लोग ना, मैं तो खामोश रहता हूँ, बट मैंने इनको देखा है कि ये कोई कुछ बोल देता है तो उसके इन्फ्लुएंस में बहुत ज्यादा आ जाते हैं, एकदम आ जाते। अपना खेलो। मैंने आज तक ऐसे नहीं किया होगा कि कोई ज़ैनब कुछ बोल रही है, तू कुछ बोल रहा है, कुछ अबे अपना खेल रही है, मैं अपना खेलूंगा भाई, मेरा अपना दिमाग है। ये महम बहुत आती है, कोई कुछ बोल देना ये फौरन उसमें आ जाती है। और 2-3 लोग और थे जो इसमें आ गए। यार बोलने दो जिसको जो बोलना, सब अपनी जबान अपना मुंह लेके आए हुए ना भाई, बोलने दो, जो बोल रहा है बोलने दो। सारा मैं तुमसे सॉरी बोलना चाहता हूँ कि मैंने अनडिजर्विंग में तुम्हारा नाम लिया। आई एम सॉरी, जेन्युइनली सॉरी। क्योंकि एक है अनडिजर्विंग बहुत ज्यादा, वो मेरी नजरों से ओझल कैसे हो गई, मुझे शर्मिंदगी हो रही है इस बात। कल को फिर उधर ही साथ हो गया आप लोग की समझ नहीं आती। मैं उसके साथ नहीं होता, ये बात याद रखिएगा, वो मेरे साथ आती है। सारा यहाँ एक बंदा बैठा है, उसको बोलो नॉन डिजर्विंग। अनडिजर्विंग भाई नसीब की गेम, नॉन डिजर्विंग नहीं, अनडिजर्विंग होता। हम नहीं फैसला कर सकते इस बात का। ये बंदा जो आज टेबल पे मुझे ये कह रहा था कि यू आर द मोस्ट अनडिजर्विंग पर्सन हियर, बाकी सब डिजर्विंग है, तुम अनडिजर्विंग हो। ही वॉज द ओनली वन जो 2 से 3 मरतबा बैठ के कह चुका है यासीन की क्या गेम है, वो यहाँ क्या कर रहा है, सारा की क्या गेम है, वो यहाँ क्या कर रही है, कवल की क्या गेम है, वो यहाँ पे क्या कर रही है। और सैफ तो सेल्फ ऑब्सेस्ड है, और इवन जो उसकी फ्रेंड की फ्रेंड है और उसकी भी फ्रेंड है, उसे तो उसकी भी गेम समझ नहीं आती। तो सेल्फ ऑब्सेस कौन हुआ? तो ये समझते हैं कि हम वोकल होके किसी के बारे में बोली जाएंगे ना एक चीज, तो वो रजिस्टर्ड करा देंगे और बस हो जाएगी। करा दो, नहीं जीतूंगी ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, नहीं जीतूंगी। हाँ, तो आगे वो रजिस्टर्ड नहीं करा सकता। तुम्हें लग रहा है उसकी कोई सुन रहा होगा? मैं वही तो कह, उसकी हम नहीं सुन रहे, उसे लग रहा है हाँ कि उसकी सब सुन रहे हैं। ओहो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो ऑडियंस देख रही है महाम की क्या गेम है, महाम ने जो दिखाया है वो दिख रहा है। यासीन की क्या गेम है, तुमको दिखाना इम्पोर्टेंट नहीं है। यासीन की इतनी गेम है कि यासीन की बातें हो चुकी हैं, सबने बातें की हैं, जो बाहर से आए हैं वो जिक्र कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हो रहा है। तुमको बताने की इतनी सी भी जरूरत नहीं है कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया, वरना तुम सीख जाओगे। तुमने भी कुछ यासीन से सीख के किया है, कोशिश की तुमने कुछ करने की यासीन से सीख के, वो भी दिख गया लोगों को कि तुम कर क्या रहे हो। एग्जैक्टली जी, हाँ जी। आप महाम की गेम देखें। हाँ 4 दिन तक मुस्लिम था, हाँ अब यासीन हो गया, यासीन हो गया। और सुबह सैफ भी हो गया था। ये मुस्लिम मेरी बद्दुआ आने लगे, तुमने मेरा दिल दुखाया, तुम कभी नहीं जीतोगे। सैफ तुम्हारी किसी को बद्दुआ नहीं है ना, तुम सीखो, अब तुम विन कर सकते हो। मैं बोला अब सैफ कार्ड शुरू हो गया। यार ये कैसा यूज करती है लोगों को, कसम से। अब बात समझ, आज मैं सैफ के साथ बैठ रहा हूँ, मैं फर्स्ट डे से बैठ रहा हूँ, समझ रही, तुम्हारे साथ भी बैठ रहा हूँ मैं। मुझे कोई दुनिया आके बोल दे यार महाम ने ये किया है, महाम ने वो किया है, महाम ने रूल तोड़ा है, मैं महाम के साथ बैठा हुआ हूँ तो मैं बैठा हुआ हूँ। तुम्हारे कहने से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज नहीं करूँगा। लोग अगर मुझे कहेंगे महाम अच्छी नहीं दिख रही, आई डोंट केयर। वाह, मुझे बैठना है तो मैं बैठूंगा। वाह वाह, फिर तू एग्जाम्पलें दे रहे, बस कर जा, इतनी एग्जाम्पलें दे दी अपनी तूने हर जगह। मैं महाम को गाइड कर रहा हूँ कि महाम अब क्या गाइड कर रहे हैं, बस अब तो बाहर दुनिया में जाना है ना, वो गाइड है, वो तुझे यहाँ पे खड़ा भेजना, भेज दे। फौरन से बदलते हुए लोग भी ना
ये कमज़ोर दिमाग के होते हैं, फ़ौरन से नहीं बदलते ज़िंदगी में। अब देखो, जैसे तुमने बोला कि कब तुम्हारे बारे में अगर किसी ने आके बोला है कि माम ने ये बोला या वो बोला, तुम आके कन्फ्रंट भी नहीं करते, तुम सोचते हो कि जो मैंने सोचा हुआ है वही सोचा हुआ है। मुझे अभी तक माम की एक बात याद है, माम कहती थी ज़ैनब और मेरे में से तो कोई नहीं जाएगा, ज़ैनब इस घर का जो है, मैं और ज़ैनब इस घर का वो है, अगर हम चले जाएंगे तो रौनक कैसे लगेगा इस घर के। क्या बोला था मैंने? रौनक। हाँ रौनक है, रौनक है। हाँ कह रही थी कि मैं और ज़ैनब इस घर की रौनक है, माम घटा है इस घर की रौनक है, और अगर हम चले जाएंगे सामने टेबल पे बैठी हुई थी, छा गई है, और टेबल पे बैठे हुए सामने ही बात करती, सब बैठे हुए थे, तो कहती है मैं और ज़ैनब घर की रौनक है और हम तो जा ही नहीं सकते। जो रौनक है ना वो पता चल रहा है, काली घटा है वो जो छा गई है। एक बार मुझे याद है दानिया उधर बैठी हुई थी और सैफ ने कहा था जो आप कर चुके हो वो आप कर चुके हो, हाँ? अब उस पर डटे रहो। तो बोलने से तो चेंज नहीं होता ना। कैसे नहीं, जब तुमने ये बात बोली कल मैं हक के लिए खड़ा रहा हूँ लोगों के, तो इतनी मिसालें मेरे पास है कि मेरे हक के लिए आप कभी खड़े ही नहीं हुए। आपने कभी उठ के नहीं बोला मुस्लिम के साथ गलत हो रहा है, इसके साथ नहीं होना चाहिए। मुस्लिम के साथ क्या गलत? तो हक के, अरे क्या गलत? अब वो तुम देखोगे बाहर जाके कितनी चीजें गलत हुई, तो हक के लिए तो कभी खड़ा ही नहीं हुई। खड़ा रहा हूं हमेशा। बना रहा जैसे अब हम ये ज़ैनब थी जिससे मेरे खिलाफ जितने प्रोपेगेंडे जितने ड्रामे किए, लेकिन जब ओमी और इन्होंने उसे तंग किया, मैं वाहिद शख्स था जो खड़ा हुआ मलाइका के खिलाफ, सबके खिलाफ कि क्यों आप लोगों ने ये चीजें की उसे। मैं खड़ा हुआ था ना, मैं ही खड़ा था। और यही दानिया है जो बोलती थी इसने सर पे हाथ रखा, क्यों रखा कि वहाँ पे गलत बातें हुई थी, तो मैंने उससे कहा कि आप रिलैक्स करें, बादशाह सलामत है वो देखेंगे। तो आप यूं चुप बैठ गए कि अगर गलत भी नहीं है तो मैं कुछ नहीं बोलता। कौन सी बात? सारा नीलम वो थी वजीर और मेरे साथ 2-3 गेम्स में नाइंसाफी हुई, तो आपने क्या बोला, जब अगर मुस्लिम सही है तो मैं कुछ बोलता नहीं हूँ, ये भी मैं आपको अगर वो गलत है पहले हो जाए मैं उसको डट के बोलूंगा, सबसे सामने बोलूंगा। लेकिन मेरे लिए आपको आवाज उठानी चाहिए थी, वो आपकी दोस्त वजीर थी तो आपने आवाज नहीं उठाई। सुन तो लो, सारा नीलम जब वजीर बनी, बाहर आप सब बैठे थे, आप कह रहे थे कि खैर सारा हो गया जो हो गया। मैं वाहिद पहला बंदा था, एपिसोड देखो, मैंने बोला मैं मुशीर तो बन गया हूँ, लेकिन इन लोगों की शुक्रगुजार रहो। अगर मैं बताते खुद आपने बहुत गलत किया है, और इसमें जो कर रहे हैं तो आपके लिए बेहतर करें। मैंने पहले ही उसे बोल दिया, वो ऐलान वाली बात है आप पे जो कोनी लगी, आपने ओमी को कोनी मारी थी, एक्शन होता है, हमने आपको कोनी मारी। जब एक्शन की बारी आती है तब सपोर्ट दिखाना चाहिए। तो मुझे उन टास्क में अगर आपको याद नहीं है, मैं आप लोगों के खिलाफ हूँ। अच्छा बोल के फिर मैं बोलता हूँ, सुन लेना फिर है ना, सुन तो लेना मेरे दोस्त, तब जाकर हक के लिए आवाज उठाओ। आप वाले आपने नहीं उठाई, और ऐसी एक एग्जाम्पल है ये तो आपने ऐसी कई एग्जाम्पल्स हैं जहाँ फेल हुए हो। अच्छा ठीक हो गया, अपने दोस्तों की गलत बेजा हिमायत भी किया आपने, सुन लो, लेकिन मेरी आपने बहुत जगह हक के लिए आवाज। सारा नीलम की वजारत में बादशाह सलामत ने ऊपर से बोला सैफ आप इन्हें करने दीजिए, आप भी बैठ जाएं। तो अब मेरा कुछ होता ही नहीं था कि मैं इसे जाके मशवरे दूं, जब ऊपर से आवाज आ जाती थी। अलग है। अरे तो मैं किस तरह में, जब बादशाह जो बोल दे तो मैं क्या करूं? बार मैंने आवाज उठाई है एज अ कंटेस्टेंट, आपका हक बनता है कि आप आवाज उठाओ। बादशाह ने बोला सैफ आप इस वक्त मुशीर अगर हैं, आप हैं भी, लेकिन बैठ जाएं, आप ना करें। आप बहस तो मैं बैठ जाता था। अब तो 2 दिन रह गए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, ये देखो बात सुनने की आदत नहीं है ना, क्योंकि कोई कॉन्वर्सेशन करना जानते नहीं है इंसान, क्योंकि घर में इसको बात ही नहीं करने देते उन लोग। बात सिर्फ इतनी है कि आपने जो 60 दिन कर लिया, आवाम जानती है आपने क्या किया। अब बोलने से फायदा नहीं है उनको कि मैंने हक के लिए आवाज उठाई, कभी भी नहीं उठाई। अपने दोस्तों के गलत बात पर आपने बिल्कुल आवाज उठाई, आवाज बल्कि उठाई हम लोगों पर कि वो जो गलत कर रहे हैं करने दो उनको, तो कोई फायदा नहीं है ये वो सब बोलने का, जो कर दिया कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं तमाशा सीजन 4 प्रेजेंटेड बाय ब्राइट, पावर्ड बाय कश्मीर कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति। आज मैं फिर एक पौधा लेकर आया हूँ, यानी आज ये डिसाइड हो जाएगा कि आज हमारे 5 फाइनलिस्ट कौन है जो फिनाले में जाएंगे। तो आइए जो इसका हकदार है आज उसको ये देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो ये जान गए होंगे आप लोग, आज मैं ये जिसको पौधा दूंगा वो यहाँ से चला जाएगा, और ये
इस सीज़न का सीज़न 4 का आखिरी पौधा होगा। यानी 5 फाइनलिस्ट होंगे जो फिनाले के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे, और उन 5 में से एक ही होगा जो सीज़न 4 जीतेगा और बची हुई प्राइस मनी भी ले जाएगा। बैठ जाए। कभी हम हंसते हैं, कभी हम रोते हैं, कभी हम अफसरदा हो जाते हैं। ये जो लास्ट एलिमिनेशन है, अफसोस भी बड़ा होगा कि वो इतने करीब आके आज जुदा हो जाएगा। जो एक विनिंग स्पीच जो उसने तैयार की होगी वो नहीं मौका मिलेगा उसको। वो एक डाइस पे खड़ा होना भी ना एक बहुत बड़ी बात होती है। आप सब विनर हैं जो साथ थे, मगर जो भी जाएगा वो विनिंग स्पीच सुना के जाएगा। सोचिए अगर आप जीतते हैं तो आप क्या कहेंगे? माम। सबसे पहले उस ज़ात का शुक्र जिसने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं यहाँ तक पहुँची, और उसके बाद मैं अपनी अम्मी को ये कहना चाहूँगी कि आपने कहा था इस बार जीत के आओगी। मैं जीत गई अम्मी, और मैं सबसे पहले ये ट्रॉफ़ी आपके पास लेकर आऊँगी, क्योंकि सक्सेस के बहुत करीब आके मैं पीछे हो गई हूँ। लेकिन अब नहीं अम्मी, अब मैं जीत गई हूँ, और ये जीत सिर्फ मेरी माँ की है बस। जी मलाइका। ज़िंदगी में बहुत बार ऐसा मौका है कि मुझे लगा है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन जब भी मुझे ज़रूरत पड़ी है, शिद्दत वाली ज़रूरत पड़ी है, उस ज़ात ने मुझे उन हालात से निकाल के खड़ा किया और ऐसे लोगों से मुझे सपोर्ट करवाया जिनका मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती थी कि मुझे सपोर्ट करेंगे। अब मैं इस जगह मौजूद हूँ। मुझे यकीन तो अभी भी नहीं आ रहा, क्योंकि मैं तो अपने दिमाग में यही समझ चुकी थी कि शायद मैं कुछ ख़ास नहीं हूँ, लेकिन आई एम ग्रेटफुल उन सब लोगों को, टुवर्ड्स उन सब लोगों के जिन्होंने मुझे कुछ समझा और मुझे यहाँ तक पहुँचाया। मेरे में कोई ख़ास बात नहीं थी, और आपको अगर नज़र आई तो थैंक यू। जी यासीन। बादशाह सलामत। मैं सबसे पहले शुक्रगुज़ार हूँ, बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अल्लाह ताला का कि अल्लाह ताला मुझे यहाँ तक लिया है और जितवा दिया गेम। उसके बाद जिन जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, वोट्स किए, मेरे घर वाले, मेरे पड़ोसी, मेरे मुल्क के सारे लोग जो मुझे पसंद करते हैं और यहाँ तक ले आए, मुझे इतना हौसला दिया कि मैं यहाँ तक पहुँच गया, गेम खेला, जीत गया, एक नाम बन गया अब मेरा। तो जैसे मैं आया था वैसा तो अब बाहर नहीं निकल रहा मैं। जब मैं आया था तब कुछ नहीं था, अब जा रहा हूँ तो यासीन अली बन के जा रहा हूँ। सो सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और जी सर। सलामत। वो तो इज़्ज़ो मंतशाओ वो तो ज़िल्लो मंतशाओ। मैं अपनी आवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे वोट्स किए, जिन्होंने अपने घर में टीवी पे तमाशा घर में जो 18 लोग आए थे उनमें सैफ अली ख़ान को उन्होंने मौका दिया और जिनसे वो खुश हुए और मैंने जिन्हें एंटरटेन किया और आज मैं यहाँ पर जीत रहा हूँ। और अपनी आवाम को मैं ये बताना चाहूँगा कि ना सिर्फ तमाशा में बल्कि इंशाल्लाह इसके आने वाले बाद भी जितना भी मेरा टाइम शोबिज़ में, म्यूज़िक हो, एक्टिंग इंडस्ट्री हो, मैं अपनी पूरी मेहनत और कोशिश करूँगा कि अपने आवाम के दिल जीतूँ और जो घर मैंने अपने आवाम के दिलों में बनाया है इंशाल्लाह वो कायम रखूँ और आवाम मुझे इसी तरह ही सराहती रहे और मुझे सपोर्ट करती रहे और प्यार देती रहे। जी सर। अनिल। बादशाह सलामत। मैं सबसे पहले आवाम का और अपने पेरेंट्स का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे अलाउ किया इस फील्ड में आने के लिए, और आवाम ने मुझे इतना सपोर्ट किया जहाँ पे मुझे लगता था मैं सबसे वीक कंटेस्टेंट हूँ, मैं कुछ भी नहीं सही से कर पा रही, मेरे में शायद स्ट्रेंथ भी नहीं है। वहाँ पे उन्होंने मुझे वो एहसास दिलाया कि मैं कर सकती हूँ और मैं अच्छा करती हूँ, और मेरे लिए बहुत बड़ी जीत है यहाँ तक पहुँचना भी। तो बहुत सी चीज़ें हाथों से निकलती थी, मैं कहती थी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ कुछ अच्छा क्यों नहीं हो रहा। लेकिन ये पहला शो है मेरी लाइफ में और ये पहला ही शो में मैं आई हूँ इतने बड़े प्लेटफॉर्म में जिसने मुझे मौका दिया मैं दिखा सकूँ सब कुछ। और अब मैं स्ट्रांग हो गई हूँ, बहुत चीज़ें सब्र शुक्र सब सीखा है यहाँ पे। तो मुझे लगता है मैं जीत गई हूँ, उनके दिल में घर मैंने आवाम के दिल में कर लिया, तो मैं जीती हुई हूँ। बस उनकी सपोर्ट यही थी और आगे मैं इसी को लेके चलूँगी।
मुझे खुशी है कि मुझे सारा नीलम के नाम से अब लोग जानेंगे, तो बस यही। जी बहुत बुरा लगता था जब अब्बू मुझे उस निगाह से देखते थे कि सबसे बड़ा बेटा कामयाब है, कमा रहा है, बेटी खुश है, वेल सेटल्ड है, छोटा भाई मुझसे छोटा भाई अल्लाह उसको लंबी ज़िंदगी दे, कामयाबी दे, उसकी जब वाहवाही होती थी तो एक निगाह से अब्बू मुझे देखते थे कि वो फिक्र में ही होता था, वो मोहब्बत में ही होती थी कि ये कब करेगा, और जब ये करेगा ना तब मैं सुकून की सांस लूँगा। तो उनकी जो फिक्रमंद वो होते थे ना, वो जब टेंशन में होते तो वो मुझे लगता था ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वजह से ही हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं एक चीज़ के लिए स्ट्रगल कर रहा था और मैं वो कामयाब नहीं हो पा रहा। तो मैं अल्लाह से बस ये बोलता था कि अल्लाह मियाँ मैं मेहनत करता रहूँगा, आपने एक दिन मुझे ऐसा कामयाब करना है कि बस पूरी दुनिया देखे। और जब मैं यहाँ पर आया तो मुझे ये लगता था कि अगर ये आवाम मैं कुछ भी कर लूँ, एड़ी से सर का जोर लगा लूँ, अगर वो मुझे वोट नहीं करेगी तो मैं हकदार नहीं हूँ, फिर कोई और हकदार है, तो फिर मैं अगले प्रोजेक्ट में इतनी मेहनत करूँगा कि मैं उनका दिल जीत पाऊँ। लेकिन वाकई मेरी मेहनत आज फाइनली रंग लाई। तो मैं अल्लाह का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि वो सारी चीज़ें उन्होंने मुझे नहीं दी उस टाइम जब मुझे उसकी चाहत थी, वरना मुझे ये ना मिल पाता जो मेरी चाहत से भी बढ़ के है। तो अल्लाह आपका बहुत शुक्रिया। और अब्बू अब तो आप प्राउड है ना मुझे? तो आप सब विनर्स हैं, मगर जाहिर है आवाम किसी को ज़्यादा पसंद करती है, किसी को कम पसंद करती है, उसी हिसाब से आपको वोट्स मिलते हैं, उसी हिसाब से हम ये जांच पाते हैं कि कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। तो आवाम का फैसला मेरे पास आ चुका है, अब सब लोग खड़े हो जाए। और जो इस घर को छोड़कर जा रहा है वो टॉप 5 में नहीं रहेगा। बस मैं ये कहूँगा कि आपने बहुत अच्छा खेला और अभी सिलसिला ये रुका नहीं है, ये सिलसिला चलता रहेगा। माम, आपकी जर्नी का बहुत बहुत शुक्रिया, और यकीन माने आपकी अम्मा आप पे फ़ख्र करेंगी। आप जीती हैं, आप हारी नहीं। दूसरी तरफ मैं ये भी कहता चलूँ कि आपका सेकंड ऐसा मौका है कि आप इतनी दूर तक पहुँची हैं, पहले में भी दूसरे में भी, तो आप में कोई सलाहियत तो है, कुछ तो है। और इंसान बड़ा वही है जो गिरे संभले फिर उठे, गिरे संभले फिर उठे, कामयाबी उसके कदम चूमती है। और इंशाअल्लाह आपको मौका मिलेगा कि जो आपने सोचा हुआ है अपने इस बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में, चाहे वो मॉडलिंग के हवाले से हो, अदाकारी के हवाले से हो, वो मौका मिलेगा आपको। मैं जा रहा हूँ, थोड़ी देर में फिर आऊँगा मैं। इनको आप रुखसत कीजिए। ऑल द बेस्ट। जीत गई है तू। गिरते हैं शास मुत्तफिल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। किस बात का सॉरी? खेलियो माँ, मैं प्राउड होंगी वो तुम पे भाई। आप जीत गए हो। हटो जरा हटो। तो सॉरी गाइस, जो भी जीता है जीतेगा। मैंने तुम लोगों के पैसे कम करा दिए। नहीं हो गया। नहीं कुछ नहीं, वो सब गेम के लिए होता है, उसमें कोई पर्सनल, जिससे जो नसीब में मिलेंगे पैसे वो मिल ही जाएंगे। 150 रुपए भी बचे होंगे वो विनर के होंगे। खैर हो गई।
तुमने सबसे अच्छा खेला, सबसे अलग खेला, और में वो बात थी जो तुम सबसे अलग गई हो। और माम की अम्मी क्या रोटी बनाना सीख गई है ये। अरे इधर उधर की सबको फेंक दिया भाई इसने माशाल्लाह से। अब यार ये बात धक्का वक्का मार दूंगा मैं, ऐसी बाहर चला जाऊंगा इसको धक्का मार के मैं। हाथ में आ रहा है। अब इसके पास पार्टनर नहीं रही ना, अब आ रहा है वापस। लेकिन एक और सवाल है। हाँ, इस खेल की मैं रिंग मास्टर हूँ क्योंकि मैं महान हूँ। ट्रॉफी की रेस में पीछे हूँ। ट्रॉफी छोड़ो मैं दिल जीतूं क्योंकि मैं महान हूँ। इंशाल्लाह मुलाकात रहेगी। इंशाल्लाह। माम खुश रहो। अरे कुछ नहीं, मुझसे कुछ मैंने उल्टा सीधा बोला, खफा ना होना, ठीक है ना? तूने तो बहुत बोला है। कैमरे पे माफिया मांगी है तू वोट के साथ, बहुत बोला है इसने। परसों मिलते हैं भाई, शीशे वाला गाना गाओ मेरा। मैं लाखों दिलों की धड़कन हूँ क्योंकि मैं महान हूँ। पौधा सैफ नहीं पकड़ाया। अरे सारा बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। बेस्ट ऑफ लक यू गाइस, लव यू। दीवा लगना है। ओके। वो भाई बहुत बहुत मुबारक हो। टॉप 5 बहुत बहुत मुबारक। बहुत बहुत मुबारक हो। जबरदस्त। टॉप 5 सुन रही है। मैंने अब तो गए भाई, अब तो गए टॉप 5 कुर्सी। यस, मैं टॉप 5 में हूँ। मुझे यकीन नहीं आ रहा, मतलब मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा। सॉरी, थोड़ा एक्साइटेड हो गई। टॉप 5 में हूँ और मुझे गमला नहीं मिला। वाओ। अब खैर, मतलब अब लोग मानेंगे कि कुछ है मेरे में, तो मैं भी शायद मान जाऊँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मतलब मैं एक एक बंदे का अगर शुक्रिया करने बैठूँ तो मेरा ख्याल है लाखों दिन लग जाएंगे, क्योंकि इतने लोग होंगे, इतना कड़क मुकाबला, और इसमें से बच्चा ना, वो हो सकता है मैं कन्नों से बची हूँ या जो भी वो वर्ड होता है। एनीवेज, थैंक यू सो मच। बस हमने बात करते वक्त 2-4 बार मेरी तरफ देखा, मैं आज में गई। मेरी तरफ तो देखा ही नहीं, मुझे लगा मैं ही जा रही हूँ। बादशाह साहब बात करते वक्त 2-4 बार मेरी तरफ देखा, मैं क्या आज में गई। मुझे लगा बादशाह साहब मुझे नहीं देख रहे, मतलब मैं ही जा रही हूँ। अच्छा, हर बंदे ने अपने मुताबिक ना मतलब निकाल लेना होता है। हम बहुत वेले हैं, इतने वेले हैं। बादशाह साहब जब उठे ना, उन्होंने कहा मैं देख के आप नहीं आऊंगा इसकी तरफ। हाँ, मेरा यूं था, मैं आंखें बंद की हुई, मैंने जैसे यूं देखा। जब माहम को दिया मुझे लगा कहने लगे हैं माहम, अब मैं समझा, मैंने मलाइका को दे दिया। नहीं ऐसा नहीं, माहम यासीन, ये मैंने कहा ये तो यहीं से यूं हो जाएगा। हाँ यूं नहीं होना चाहिए। जब मेरी आंखें ना, मैंने आंखें बंद कर ली थी, नीचे देख के ना यूं कर ली थी, जैसे मैंने कहा मेरे पास आ गया, मैंने यूं हाथ थोड़े से खोले हुए थे, यूं देखा माहम के पास खड़े हुए, मैंने कभी कहेंगे यूं करके कहेंगे सारा ही ले जाए। कहते बहुत अच्छा। बादशाह साहब जैसे जैसे दिन थोड़े रहते जा रहे हैं ना, और उनसीयत है ना, वो फिर लाइक बहुत इमोशनल थे आज वो, तभी वो कह रहे थे। इतने उनका एक ये मतलब इतना वो प्यार करते हैं हमसे, लाइक इनको एक बेबी की तरह लेके चलते हैं। ट्रू। हम जा रहे हैं और हम जो एक जर्नी आपने स्टार्ट की है, तो उनको हमें देख के अपनी वो याद आ जाती होगी। प्लस उन्होंने हमारे साथ ना टाइम भी अब गुजारा है ज्यादा। मुझे पता थी क्या तो मेरी गेम भी तुम लोगों को शुरू में लगती थी कि ये खुद से हो रहा है, और ये एक बार वोटिंग में आया निकल जाएगा। नहीं बैठा तो वो देख, शुरू में तू आया नहीं। कहाँ नहीं आया? तेरे साथ खैर ये हुई कि तू आया, जिस ग्रुप का तू खैर तो अपनी मेहनत से आया ना। अरे अब तो अच्छा, मैं ग्रुप में नहीं था। नहीं, मतलब जो तुम लोग करता था ना, दिखता था, बातें कर रहा है, जो तू करता था, पता है हुआ क्या वो था। सब अलग अलग दोस्त थे, 5 लोग अलग नुमाया हो गए, ये 5 साथी रहते हैं, तो जो आजाद उम्मीदवार बचे उनको ग्रुप की शक्ल दे दी गई। लेकिन ग्रुप एक सबसे पहले ग्रुप बनाने वाले आदमी तो हम मजाक में क्या था, लेकिन तू हमारे पास आके बैठता था, हमने कभी तुझे वो फील कराया कि मुझे बता, इनमें से किसी ने तुम्हें मना किया कि हमारे पास आके ना बैठो? मना नहीं कर, एक वाइब होती है, तो वही वाइब। डिक्लेयर्ड ग्रुप सिर्फ तुमने बनाया था। हाँ, हमने कभी नहीं। अरे देख, तुम्हारे ग्रुप का नाम बता दूं मैं? अरे वो तो एक मजाकन एक चीज कहना होता है, और एक होता है कि आपको एनर्जी वो दे रहे हो कि हम एकजुट हैं। अच्छा एक बात बताओ, अवैस भाई को पकड़वाने वाला कौन था? मैं कि मैंने बता दिया था कि ये चोर हैं। जब वो एक सेकंड ना, जवाब दो, जवाब में भी किसमें? मेडी से पकड़वाया।
वही ग्रुप में? वो नहीं, ये जो यार लुटेरे वाला टास्क था, तो मैंने बोला आप मुझे लुटेरा लग रहा है, मैं आपकी गवाही दूंगा, और मैंने पकड़वाया। अगर वो मेरे ग्रुप, अब सुनो पूरी बात सुनना, पकड़वाया लोगों को जुट किया कि इन्होंने ये हरकतें की हैं, ये लुटेरे हैं, उनके खिलाफ गवाही दी, वो पकड़े गए। तुम लोगों ने अपने ग्रुप का साथ देते हुए कंवल को सिक्योर किया कि हम नहीं बताएंगे कि ये चोर है। हमारे ग्रुप में तो 2 लुटेरे थे, ये भी था। इसका तो किसी को भी नहीं पता था क्योंकि इसने कोई हरकत भी तो नहीं की थी ना, लेकिन कंवल का मुझे पता था, ये चाह रहा था कि कंवल सेव हो जाए। तो वो ग्रुप वाली बात कर रहा हूँ मैं कि ग्रुप की हद तक इतना कि जो रूल है उसको भी तुम थोड़ा सा बैंड कर दो। मैं तुम्हें बताऊं, देखो ये 4 लड़के थे, 3 तुम थे, 1 अहमर था। ये चारों एक ही जगह बैठ के हमारी वाइब मैच हो गई ना, तो लेकिन उस पे हम में से किसी ने नहीं कहा इनका ग्रुप है। लेकिन जब कोई हमें आके बोलने लगा, जबकि मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मेरा तो कोई ग्रुप से ताल्लुक ही नहीं है। मैं तो कभी कहीं बैठा हूँ, कभी कहीं बैठा हूँ, कभी कहीं बैठा हूँ। बट अगर नाम से किसी ने ग्रुप बनाया तो वो तुम थे। वो तो चलो आपकी एग्री कर रहा हूँ बात से, लेकिन बादशाह सलामत ने जो ग्रुप को नुमाया बोला, वो तुम लोगों को ही बोला ना। बोला? अरे बोला है, इतनी 2-3 बार बोला कि ये बाहर के मेहमानों ने बोला ग्रुप क्यों चल रहे हैं, एक ग्रुप बन गया है, इंडिविजुअल खोलो। उसका ग्रुप की बात हो रही थी, वो तो तुम्हें लगता है मेरे ग्रुप की बात हो रही है, तुम्हें लग रहा है इधर की बात हो रही है। ऑफ कोर्स नहीं, कभी भी नहीं हो सकता। चलो इख्तिलाफ रहा है इसमें, हाथ मिला लेते हैं, कुछ नहीं कर सकते, कर कुछ नहीं सकते। हाथ तो मिला लो, हाथ तो मिला लो। अब मैं एक बात बताऊं, तुम बोलते थे तो दानिया आती थी, दानिया बोलती तो तुम आते थे। मैडी आता था 50 बार हुआ। नहीं तो मेरी नजर में 50 बार मैडी इतना नहीं आता था। फिर तो मेरी नजर में भी 50 बार ये हुआ है, तो वो एक ही बात हो। दानिया और तुम एक साथ लड़ते थे। नहीं तुम लोगों ने बहुत ज्यादा मलाइका से बात होती थी, दानिया आती थी, इससे बात करते थे तो दानिया बीच में नहीं पूछती। तुम लोगों ने नींव रखी है, दानिया से करते थे तो ये बीच में पूछ जाता। सबसे पहले तो तुम लोग आते थे। अबे तो अपने ग्रुप वाले से ही पूछ रहे हैं यार, ग्रुप क्या है अभी चलती है। नहीं नहीं, तुम लोगों ने बहुत किया ग्रुपिज्म भाई। असले तेरे हंसने से कम हो जाएगा क्या? तुम्हारे साथ मैं तुम्हारी लड़ाई में कभी खड़ा हुआ? नहीं, आप भी नहीं खड़े हुए। ये वजारत में था बस, तू ग्रुप मुशारत में। ये भी नहीं, इवन कि जब मैं इनको लगता था मैं अपने ग्रुप से पूछ रहा हूं, मलाइका से पूछ। यासीन बात तो सुन, यासीन क्या पूछ? मलाइका खुद दानिया के पीछे बोलती। ये क्या बात है? ये खुद तुम्हारे उसके पीछे आ रही थी। ग्रुप में तू वजीर बना है। अब एक बात बताता हूँ मैं आपको। अब ये ग्रुप में बना है, तुम रोते हो, आज मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। हम 4 खड़े हुए थे, हम 4 हकदार। अबे सुन ना, 3 ने गलतियां की, मैंने नहीं की। अबे ये कौन सी बादशाह सलामत ने बोला आप सबने गलतियां की, तो आपका बात गलत है जो आप बात कर रहे थे। तो क्या उनकी बात इतनी तू बादशाह सलामत करता है तो उनकी बात मानना, फिर मान ली ना। नहीं मानी ना, वो आखिर तक वोट मांगते वक्त ये बोल रहा है कि मुस्लिम वजीर गलत बना। उन्हें बोला था बादशाह सलामत ने, जबकि तुम्हारा मेरा कुछ था ही नहीं। यही तो मैं बोल रहा हूँ, तो तुम बेनिफिट ऑफ डाउट तो दो मुझे कि नहीं इसलिए नहीं किया। अगर मैं बोलता भाई तुम मलाइका को जितवा रहे थे बर्तन वाले टास्क में, मैं इसलिए काम नहीं कर रहा, मैं अगर ऐसे जितवा रहा था मैं तो कहीं से नहीं जीत रहा था। नहीं 24 थे एक टाइम पर उसके। ये तो ये खुद बोलता कि मैं बायस नहीं था। नहीं बायस तू नहीं, लेकिन मैडी वहाँ पे पूरा अप्रूव। ये मुझे नहीं पता, मेरा वहाँ पे किरदार। इन्होंने क्या बोला, जितने भी मुशीर थे वो गलत थे। मुस्लिम एक काम करते हैं, हाँ ये वाली फुटेज निकाल लेते हैं। अच्छा सलामत निकाल दे, मजा आ जाए। कुछ तो आप चाहें अच्छी फुटेज है तो देख लेते हैं, कोई उल्टी सीधी फुटेज है तो फिर अच्छी तो नहीं होगी। अरे डर क्यों रहे हो? दिखा दे। मैं तो यासीन को इतराज है, चलो नहीं दिखाते। नहीं है, बाहर जाके देखेंगे। बाहर जाके देखेंगे। सबका नहीं, सिर्फ यासीन को दिखाएंगे। बस समझ जाए सैफ। देख ले अब सैफ, अब देख ले। आखिरी बार मेरा बेस्ट फ्रेंड बन जा, मेरा बेस्ट फ्रेंड बन जा। मैं और सैफ बेस्ट फ्रेंड है। अब ऐसे दिखा नहीं सकते हैं, ऐसे अलाउड नहीं है। नहीं दिखा सकते, ऐसा क्या किया नहीं, मैंने अब आवाम देख लो, तो फिर आवाम देख लो। मैं तो याद दिला रहा था उसको। मैंने अब देख लो, अब मुस्लिम को सपोर्ट करना है बस, मैंने एतराज नहीं किया। अबे क्या पता भी ना करें। बादशाह सलामत आप मतलब आप इतने अच्छे हैं ना, इतने प्यारे हैं ना, अल्लाह थैंक यू सो मच। यासीन बोलो दिखा दो ना। मैं कह रहा हूँ पता नहीं क्या दिखा दें भाई। अरे क्या चलें दिखा, सबका दिखाएं, फिर सबका दिखाएं। बादशाह सलामत सबने कब मना किया? आप तीनों डिस्कस कर लो, यासीन को इतराज। इसका दिखाएं, फिर नहीं बादशाह सलामत दिखा दे, अब तो दिखा दे। बाहर जाके देखूंगा मैं अपना, मुझे बाहर देखना है, यहाँ नहीं देखना। हमारा बादशाह सबसे आला। सोच लो यासीन, मैं बाहर देखूंगा खुद को यार। सोचने यहाँ मेरा सवाल है, सैफ, यासीन, मुस्लिम,
इन तीनों में से सबसे ज़्यादा टाइम किसने किसके साथ गुजारा है? बादशाह सलामत, सब में ज़्यादा टाइम यासीन ने नंबर 1 ज़ैनब के साथ गुजारा है। नहीं, एक का नहीं, सबसे ज़्यादा किसके साथ गुजारा है? किन के साथ ज़्यादा टाइम गुजारा है? लड़कियों के साथ बादशाह सलामत। सैफ कंवल। नहीं, लोगों के साथ, लड़का लड़की। नहीं, सैफ कंवल, सारा, रिदा, इनके साथ सबसे ज्यादा टाइम गुजारा। तो सैफ और मुस्लिम को सही जवाब पे कोल्ड ड्रिंक मिलेगी। सलामत, एक पिज्जा के लिए भी सवाल कर लें, बर्गर के लिए। देख, इसने ज़ैनब के साथ। अच्छा, आप लोगों को कितने दिन हो गए यहाँ पे? 62। अच्छा, ये बताएं कि 62 डेज में यासीन ने कितने घंटे गार्डन में वॉक की? 62 मल्टीप्लाई बाय 24 करो। घंटे हो गए। मेरी तो मैथमेटिक्स में ही खराब है। चले ये बता दें कि 62 डेज में यासीन ने कितनी वॉक की? 40 तो नहीं 40 दिन, 55 हर दिन की 40-45 हर लड़की के साथ 62 डेज इसने वॉक की। वॉक की। जिस दिन बारिश वाले दिन काट लें अगर। नहीं 62 बारिश वाले दिन भी इसने बाहर वॉक। नहीं, मुझे लगता है जो जितने दिन ये वॉक करके बैठा है ना, 50 दिन तो डेफिनेटली। 50 तो डेफिनेटली। नहीं 62 60 बादशाह सलामत 55 पे लॉक करें। मेरा 55। चले ये बता दे कि ओवरऑल 62 डेज में यासीन ने कितनी वॉक की? 3 घंटे। मैं बोलूंगा 4 घंटे 3 घंटे। 12 में 6 घंटे, अंदर कम होता है। 4 घंटे 4 घंटे 4 घंटे में ये वॉक भी और बैठना भी, गार्डन बैठना वो सब गार्डन में इसका टाइम ज्यादा, यहाँ से तो ज्यादा। 6 घंटे 6 से 7 घंटे। 4 यहाँ गुजारते 12 घंटों में सोया भी तो होगा। जबरदस्त। अभी भी 2 दिन बाकी है यासीन। पर कोई और बैठने वाला या बैठने वाली बाकी नहीं है। गार्डन के लिए कोई बचा ही नहीं। मुझे अकेला वॉक करना पड़ेगा। जितनों के साथ ये बैठता था और गार्डन में घूमता था वो चले गए। अब सारा नीलम का सोच रहा हूँ मैं उसके साथ वॉक कर सकता हूँ गार्डन जाके। सारा नीलम, बॉयज को नहीं बुलाऊंगा मैं, ओनली गर्ल्स। नहीं वो हम ड्रिंक के साले जी मैं इंडिविजुअल। नहीं कुछ आएगा ड्रिंक के साथ, ऐसे ड्रिंक तो नहीं आएगी। बोलो करम नवाजिश। क्या था पिज्जे के लिए? करम नवाजिश के बोलो। नवाजिश करेंगे ऐसा तो। करम नवाजिश इतनी तो कर दी। मैं तो कह रहा हूँ मैं इसमें खुश हूँ। यासीन, अगर एक और परफॉर्मेंस हो जाए तो पिज्जा भी आ जाएगा। अब ठसका नहीं लगना चाहिए, ठसका नहीं लगना चाहिए। हो जाएगी बादशाह सलामत, हो जाएगी। साथ करेंगे इस बारी। हम भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये लोग भी डांस करना चाह रहे हैं, हम भी ज्वाइन कर रहे हैं। यासीन अब तो हो जाए। बादशाह सलामत हम भी ज्वाइन करना चाहेंगे इनको थोड़ी देर बाद। क्या बात है यार, जबरदस्त। यस। तो वो मेरे दिल की तलब है जो कि मैं अब गाऊंगी, सबको पता होगा। हूँ मुंतज़िर मैं तेरे प्यार का, हूँ मुंतज़िर मैं तेरे प्यार का। मुझे इज्जत भी दो, मुझे शोहरत भी दो, है मुझे इंतजार तेरे इकरार का। हूँ
मुंतज़िर मैं तेरे प्यार का हूँ, मुंतज़िर मैं तेरे प्यार का। क्या बात, क्या बात। आप यासीन की बारी। 3 निशाने पे लग गए। गाना गाऊं मैं डांस करूं क्या? डांस करोगे? डांस करोगे? रुको पहले उसे करने दो, बीच में मुझे एंड में आएंगे। एंजॉय तो करना है बहुत। जबरदस्त। अभी रुको। बाजी फास्ट जंप होगा तब बाजी आ गई है घर घर में, बेबी बाजी बस अगला गई है तेरी बात, बेबी बाजी बेबी बाजी आ गई है घर घर में, बेबी बाजी अगला गई है तेरी बात में, बेबी बाजी एक स्टेप करा जो सब करेंगे। ये नीचे ऊपर। आ गई है घर में, बेबी बाजी जबरदस्त यासीना। पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक आ रही है। जबरदस्त। थैंक यू सो मच बादशाह सलामत। पानी नहीं पीना। बादशाह सलामत। लव यू। मिस मी। हाय हाय हाय। मजा आया बॉस, मजा आया। बहुत मजा आया। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के? ठीक है, बेहतरीन, अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त, मजा आ रहा है बहुत। सो मुबारक हो आपको, मुबारक हो, मुबारक हो। थैंक यू। मुबारक हो, मुबारक हो। तशरीफ रखिए आप लोग। मैं हाथ नहीं धोंगी 2 दिन तक। 2 ही दिन के आप लोग यहाँ मेहमान हैं और फिर चले जाएंगे। सो you 5 have qualified for finale, the grand finale. Thank you so much. तो ज़बरदस्त फीलिंग है ये, यकीनन। अब देखते हैं आप 5 में से कौन जीतता है। तो आज मैं आप लोगों की अंदर की फीलिंग को उजागर करने के लिए आया हूँ। उससे पहले एक शेर है, मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है, सरे आयना मेरा अक्स है, पसे आयना कोई और है। वाह वाह। इस शेर के अंदर सारा जवाब छुपा हुआ है। बस यही हम खेलेंगे आज, 1 बाय 1 खेलेंगे। गेमिंग एरिया में आप लोग जाएंगे, 3 मिनट मिलेंगे आपको, सिर्फ 3 मिनट। उस 3 मिनट में आपने किन सवालों के जवाब देने, मैं भी आपको बता देता हूँ। इन 62 दिनों में कोई एक ऐसा पॉइंट जहां आप टूट गए हो। दूसरा सवाल यह है, कोई ऐसा पॉइंट कि आपको ऐसा लगा हो कि यार लोग होते हुए भी मैं बिल्कुल अकेला हूँ, बिल्कुल तन्हा रह गया हूँ मैं। तीसरा सवाल, आपको किस पॉइंट पे ऐसा लगा कि अब आपको अपनी आवाज़ बुलंद करना पड़ेगी, लोगों को बताना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। तो एक ऐसा पॉइंट जहाँ आपने खुद अपने अंदर झांका हो और आपको लगा हो कि यार ये मुझसे ये गलत हो गया, शायद मुझे ये नहीं बात करनी चाहिए थी, शायद ये मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था,
मुझे ये नहीं कहना चाहिए था, किसी का दिल दुखाया आपकी बात से, जिसकी वजह से आप शर्मिंदा हो, तो वो मौका आया है माफ़ी मांगने का उन लोगों से जो आपके कुछ दिन पहले या कुछ देर पहले इस घर का हिस्सा थे, जो अभी मौजूद हैं, इनसे भी आप वो जिक्र कर सकते हैं। तमाशा जो है 2 दिन के बाद ख़त्म हो जाएगा, यानी 64 दिन पूरे हो जाएंगे। निकलने के बाद ऐसा क्या चेंज है जो आप अपने साथ वो बात, वो चीज़ हमेशा साथ रखेंगे? आखिरी सवाल, ऐसा कौन सा लम्हा था जिसमें आपने अपने आप पे फ़ख्र महसूस किया हो, आपने कंधे पे शाबाशी दी हो? तो ये 6 चीज़ें, 3 मिनट का वक्त है। अवाम आपको कितना और जानना चाहती है, पहचानना चाहती है, तो ये आप बता दीजिए उनको। अब इसके बाद ये मौका नहीं मिलेगा आपको। सीधा आप 2 दिन बाद फाइनल्स में खड़े होंगे और अवाम फैसला सुना देगी। तो खुश रहिए, आबाद रहिए, सदाबहार रहिए। थैंक यू। होगी मेरी प्रिपेयर। तुम लोग यहाँ देखोगे? चलो भाई, गुड लक। गुड लक मलाइका। ओके, हम लोग यहाँ देखेंगे। दिल से बोलना जो बोलना। मैं तीसरे नंबर पे जाऊंगा। शुरू से शुरू करते हैं। वीक 1, एक गेम में मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, ये कह के कि आपने कोई रूल तोड़ा है। मैं बहुत रोई, ज़िद की कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। खैर, मैं बैक ऑफ कर गई। अगले दिन बादशाह सलामत आए और उन्होंने गवाही दी कि आपने वाकई कोई रूल नहीं तोड़ा था, लेकिन आपको डटे रहना चाहिए था। वो बात मैंने ज़हन नशीन कर ली। उससे अगली गेम में मुझे फिर से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। खैर, इस बार मैं पीछे नहीं हटी और मैं खेलती रही। हर कंटेस्टेंट ने कहा कि तुम इस गेम में नहीं हो, बैक ऑफ, पर मैं नहीं हटी जब तक मेरा नाम अनाउंस नहीं हो गया कि मलाइका आप सेफ़ हैं। मैं कहूँगी एक हिसाब से वो मेरा टर्निंग पॉइंट था। उसने मेरे अंदर कुछ चीज़ें तब्दील की और मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर मैं डटी रहूँ तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैंने फिर वही गलती की, दोस्तियाँ करके मैंने दूसरे लोगों को मौका दिया और ख़ुद पीछे हट गई। वो ज़िद जो मुझे रखनी चाहिए थी अपने कैरेक्टर में कि मैं हूँ, वो मैंने नहीं रखी। उसी दौरान एक वक्त ऐसा आया जब मुझे लगा कि मैंने इतना कुछ दिया है पर मुझे वो नहीं मिला। वो नहीं मिलना था क्योंकि कोई मुझे कुछ नहीं देता। एट द एंड ऑफ द डे मुझे खुद से मोहब्बत करनी है, कोई मुझसे मोहब्बत नहीं करेगा। वो भी मेरा एक हिसाब का टर्निंग पॉइंट था। आहिस्ता आहिस्ता सीखते हैं। फिर एक वक्त ऐसा आया कि वो सब लोग चले गए और मैं वाकई अकेली हो गई, लेकिन वो मेरा अकेलापन नहीं था। उस वक्त में मैंने सोचा और मुझे रियलाइज़ हुआ कि अब मेरी सारी तवज्जो मेरे तक है। और उस टाइम में मैंने खुद से मोहब्बत की, खुद पे काम किया, इतना काम किया कि बाहर से आने वाले लोगों ने मेरी तारीफ़ की। मैंने एक्टिंग में इतनी तारीफ़ सुनी, सिंगिंग में, कुकिंग में। मुझे मौका मिला खुद को तराशने का। बहुत सारी चीज़ों पे काम करके मुझे अपने आप पे फ़ख्र महसूस हुआ, बहुत सारी चीज़ों पे। तो मैंने उस दौरान कुछ चीज़ों को इस तरीके से जज किया जो मेरे दोस्तों ने कहा या मेरे सराउंडिंग ने कहा, तो मैंने जजमेंट्स की जो कि गलत थी, मुझे नहीं करना चाहिए था। मैं एक माफ़ी सारा से मांगना चाहूँगी, सारा नीलम। मैंने बहुत सारी बातें उसके बारे में भी की। ज़ैनब, उससे भी माफ़ी मांगना चाहूँगी। माहम, हर वो बंदा जिसका इख्तलाफ मेरे लोगों से था, मैंने भी उसके साथ इख्तलाफ किया। वो मेरा बनता नहीं था। उनकी अपनी कहानी है, मैं उनकी कहानी को नहीं जानती। मुझे अगर कोई गलत कह रहा है वो उसका अपना है, लेकिन मुझे किसी को गलत नहीं कहना। उसकी कहानी उसकी है और मैं उसकी रिस्पेक्ट करती हूँ। एक अपॉलॉजी सैफ को, मैंने उसे पहले हफ्ते में एक बात कही जिसका मैंने 3-4 बार मैंने उससे माजरत की, लेकिन अभी भी मुझे उसकी शर्मिंदगी है, कहीं कसक है थोड़ी सी कि काश मैं वो नहीं कहती, काश मैं हर एक को उसकी स्पेस देती। और मैं यहाँ से क्या लेके जाऊँगी? फ़ख्र खुद पे जो मुझे यहाँ आके हुआ। मुझे मौके मिले और मैंने प्रूव किया कि आई एम समथिंग। मैं डटी रही, कुछ गेम्स में आखिर तक लटकी रही, मेहनत करती रही, हत्ता कि जिस्म में दर्द हो गई, लेकिन मैं हटी नहीं। बेशक वो गेम विन नहीं किया, लेकिन अपना 110% दिया। तो मैं यहाँ से लेके जाऊँगी सेल्फ लव, मैं यहाँ से लेके जाऊँगी कॉन्फिडेंस, मैं यहाँ से लेके जाऊँगी एम्पैथी कि दूसरे लोग भी इम्पोर्टेंट हैं और मैं भी उतनी ही इम्पोर्टेंट हूँ। तो
बस मैं यही कहूँगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई सेंस बनी मेरी बात की? हाँ हाँ पक्का? और तुमने जोड़ा अच्छा सवाल होगा। हाँ, मैं सवालों का जवाब नहीं देना चाह रही थी, मैं तरतीब दे रही थी। यही करना है बेसिकली। अच्छा जोड़ा था। अच्छा, तो कहानी स्टार्ट यहाँ से होती है कि मैं तमाशा घर में अंदर आता हूँ, तो मैं कहूँगा कि उस वक्त मैं काफ़ी अकेलापन महसूस कर रहा था। यार कोई दोस्त भी नहीं है, किसी को जानता भी नहीं हूँ। पर नेक्स्ट डे मुझे एक लड़का मिलता है, सैफ। मुझे लगता है वो भी मेरी तरह का ही है, तो मेरी दोस्ती हो जाती है उससे, और दोस्ती हो के इत्तफाक से दूसरे दिन ही वजारत चली जाती है सारा की। जब इनकी वजारत जाती है तो सैफ, मुझे और 2-3 लोग और थे, हमें मौका मिलता है गेम खेलने का, और बाय चांस और बाय मेहनत हम वो गेम जीत जाते हैं। सबसे खुशी का दिन अगर मैं कहूँ कि तमाशा में मेरा कौन सा था, तो वो गेम जीतना था, क्योंकि गेम तो जीते ही जीते, उसमें वजारत और मुशारत भी हम दोनों को मिल गई। और जहाँ कोई हमसे शायद बात नहीं कर रहा था, वहाँ हम अचानक ही लाइमलाइट में आ जाते हैं। तो वो सबसे अच्छा मोमेंट मैं समझूंगा अपना। बट उससे थोड़ा सा आगे जाते हैं हम। आगे जाके एक गेम आया जिसमें हमने बॉल से हिट करना था सबको। वहाँ महाम के बोर्ड को मैंने हिट किया और उसके मुंह पे टेप लगा दिया। मैं रिग्रेट करूँगा इस बात का, सॉरी भी करूँगा महाम से कि महाम, मैं बहुत बुरा फील करता हूँ कि मुझे तुम्हारे मुंह पे इस तरह टेप नहीं लगाना चाहिए था। मैं बहुत बैड फील करता हूँ। 2 दिन तक महाम चुप रही है सिर्फ इसी वजह से कि मैंने उसके मुंह पे टेप लगा दिया था। सारा नीलम की वजारत आ गई, 460 वाली वजारत। वो पॉइंट था जहां मुझे लगा भाई मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता। दाल पराठे खा खा के थक गया हूँ और नहीं खाए जाएंगे। पहला ऑर्डर मैंने सारा नीलम की वजारत में किया, वरना मैंने ऑर्डर नहीं किया था। पर जब सारा नीलम की वजारत ख़त्म होती है तो वजारत शुरू होती है मेरी, और मैं बस बन गया वज़ीर बना। तो डिसअपॉइंटमेंट मुझे सबसे पहली ये हुई कि कुछ जो मुझसे बात नहीं करते थे दोस्त, वो भी अब उन्हें मैं दोस्त कहूँगा क्योंकि बाद में दोस्त बन गए थे, वो भी मेरे ख़िलाफ़ हो गए, और मेरे कुछ अपने दोस्त भी मेरे ख़िलाफ़ हो गए। वहाँ मुझे समझ में आया यार मुझे ख़ुद को दिखाना चाहिए कि मैं क्या हूँ। आने दो सबको, जितने लोग मेरे ख़िलाफ़ खड़े हो सकते हैं आ जाओ, ब्रिंग इट ऑन, देख लेंगे सबको। तो मुझे अगर ख़ुद को दिखाने का मौका मिला तो अपनी वजारत में मिला। इस घर से अगर मैं सोचूं कि यार मैं क्या सीख के जाऊंगा, क्या लेके जाऊंगा, मैं समझता हूं कि अगर मैं टॉप 5 में हूं तो सिर्फ इसी वजह से हूं कि मैं जो सोचता हूं वही करता हूं, किसी की सुनता नहीं हूं। यकीनन मैं सही कर रहा था तभी यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो अगर मुझसे पूछा जाए कि और कहाँ आप डिसअपॉइंट हुए हैं बहुत ज़्यादा, तो मैं कहूँगा कि बहुत अच्छी दोस्त थी मेरी, बट पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि वो दोस्त नहीं रही मेरी। नाम नहीं लेना चाह रहा मैं, आप लोग समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। और ये मुझे एक रिग्रेट रहेगा कि यार मेरी तरफ से बहुत बहुत अच्छी दोस्ती, अच्छे क्लियर था। मैं नहीं सोचता था कि यार कुछ गलत हो या जो भी हो, चलो हमारी बात नहीं है, बट क्यों किया उन्होंने, कैसे किया, किस लिए किया, क्या सोच के किया, गेम के लिए किया या वैसे ही किया, मुझे ये थोड़ा सी खलिश रहेगी दिल में कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं नहीं चाहता था कि ऐसा हो, बट ये हो गया तो बाय बाय। मैं बात कर रहा हूँ टूटने की, जहाँ आपने मुझे हंसाता देखा, हंसता देखा, खिलखिलाहट देखी, मेरी दोस्ती देखी, मेरा प्यार देखा, मेरी तकरार देखी, वहाँ मेरा टूटना भी आपने देखा ही होगा। जब दानिया और मैडी एलिमिनेट हुए ना, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे बाजू काट दिए किसी ने। मुझे ऐसा लगा कि इस घर में अब मेरा कोई नहीं है। लेकिन फिर भी मैं एक दिन बाद दोबारा से रिचार्ज होकर खड़ा हो गया और फिर मैंने बोला द शो मस्ट गो ऑन, जो मैं कहता ही हूँ, कोई भी अपना चला जाए, बल्कि मेरे तो सारे अपने चले गए, लेकिन मैंने बोला द शो मस्ट गो ऑन। तो काफ़ी गलतियाँ भी की हैं, जिनमें से एक गलती का मुझे रिग्रेट हमेशा रहेगा। वो ये था कि जब मैं वज़ीर था तो एक बर्तन वाला टास्क आया था। अब उस गेम के 2 पहलू थे। एक पहलू वो कि मैं लिख के रखूं और कोई जीत जाए, दूसरा पहलू वो कि किसने जितने भी बर्तन किसी के कलेक्ट कर रही है वो जीत जाए। अब जीता यासीन वो टास्क, मैं उसको नहीं बोलूँगा, उसकी अपनी मेहनत, 3 लोगों का दिमाग था, वो जीता। लेकिन अगर मैं वो बर्तन प्रॉपरली लिख कर रखता तो उसकी विनर मलाइका होती, और वो शायद वो आखिरी या सेकंड लास्ट गेम था उस वीक का। तो मुझे वाकई में रोना आया उस दिन कि मेरी कोताही की वजह से अगर मलाइका एलिमिनेट हो जाती है तो मैं कभी ख़ुद को माफ़ नहीं कर पाऊँगा।
लेकिन मलाइका मैं दिल से शर्मिंदा हूँ उस चीज़ के लिए और मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ आपसे। यूँ तो मेरे बहुत दोस्त थे इस घर में, अभी भी हैं, अब तो जितने लोग हैं वो मेरे दोस्त बन चुके हैं, लेकिन ऐसा एक मोमेंट आया जहाँ पर मैंने ख़ुद को बहुत अकेला महसूस किया। चौथे हफ्ते का दूसरा टास्क था शायद, और वो जो एक पैर पे खड़ा होना था हम सबको, उसमें जब कोनी मार के महम ने मुझे बाहर किया तो वज़ीर का भी ये कहना था कि महम जीती हैं, लेकिन किसी ने भी बुलंद आवाज़ में ये नहीं कहा कि मुस्लिम के साथ गलत हो रहा है, ऐसा नहीं हो सकता, ये हम होने नहीं देंगे। उस रात मैं बहुत ही अफसोस के साथ और मायूसी के साथ सोया कि इतने दोस्तों में भी मैं अकेला हूँ। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मुझे फ़ख्र महसूस हुआ वो था दूसरी वजारत का टास्क, जब आपको दोनों हाथों से लटकना था एक पोल पर, और मुझे ये लगा कि सबसे ज़्यादा फ़ख्र मुझे तब महसूस हुआ कि जब मेरे बाजू जवाब दे चुके थे, मेरे पैर जवाब दे चुके थे, लेकिन मुझे बाद में याद आया मेरा पूरा नाम मुस्लिम अब्बास है। हाथ भले अगर टाइमर सामने होता तो मुझे अंदाज़ा होता इस चीज़ का, लेकिन सॉरी मुझे लगा कि नहीं हुआ टाइम उस वक्त, लेकिन चले मैं दोबारा चले जाऊँगा। मुझे लगा कि लंबी नहीं हुई, लेकिन हो गई। मैंने सोचा था चीख के बता दूं, पर मैं अच्छा, हर चीज़ का ना मजाक नहीं उड़ाया जाता, हर चीज़ का मजाक नहीं उड़ाया जाता, हर चीज़ पे तुम लोग ऐसे हंसते हो जैसे पता नहीं क्या हो गया। हर चीज़ का मजाक नहीं होया, मेरा अपना एक इमोशन था, वो हो गया। अब आपको नहीं पता चलता कि आप कब बह जाते हो, कब कौन सी बात किस टाइम समाप्त आपने नहीं किया कर दी। हर चीज़ को ऐसे हंसते हो जैसे पता नहीं क्या मैं जोकर लगा हुआ यहाँ पर। आजो अबे ऑफेंड क्यों हो रहा है? ऑफेंड क्या यार, हर चीज़ का एक, हर चीज़ जो भी बादशाह सलामत मुझे बोल दें सब हंसना शुरू हो जाते हैं, ऐसे जैसे कोई मजाक चल रहा है, जैसे मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है और अब आप लोगों को हंसने के लिए वो जा रहे हंसे। हो जाता है कभी कभी। नहीं कोई नहीं मजाक उड़ा रहा। कौन? चलो कोई बात नहीं यार, छोड़ो। कौन मजाक उड़ा? बस सिर्फ मलाइका ही वो कर रही थी और तो कोई भी कुछ नहीं कह रहा। अपने ही गिराते हैं। ये हंस रही थी। अच्छा सारा ओके। मुझे सबसे पहले मैं टूटी तब जब मेरे से वो मैंने बॉल हिट की थी ज़ैनब को, तो वो मुझे जब से बाहर से कोई आता था और वो कहता था कि आपने जो है वो आपकी वो वीडियो देखी है, तो मुझे तब बहुत अफसोस हुआ और मैंने सोचा कि यार मुझसे क्यों हुआ है, मतलब काश वो टाइम वापस आ जाए और मैं नहीं ऐसा करूं। तो वो कहीं ना कहीं मैं टूट गई थी कि यार मुझसे गलती हो गई है। अकेलापन मैंने तब फील किया जब मेरी वजारत थी और मैं 460 गलती से लिख कर आ गई थी। तो उस टाइम पे ये था कि मेरे दोस्तों ने भी और बाकी सब ने भी ये कहा कि 460 तुमने वजारत के लिए लिखा है और तुम जो है वज़ीर बनना चाह रही थी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था, मुझे कोई वज़ीर नहीं बनना था। और वो गलती से ऐसा हुआ कि उस चीज़ को इतना इन सब ने किया। तो मुझे लग रहा था कि मेरे दोस्तों को उस टाइम पर साथ देना चाहिए था, बट उन्होंने मेरा नहीं दिया। और स्ट्रेंथ मेरी वो थी जब बादशाह सलामत ने आके मुझे बोला था कि सारा वो लड़की है जो गिरती है, संभलती है, फिर गिरती है, फिर उठती है, फिर संभलती है। तो मेरे लिए वो सबसे बेस्ट कमेंट था कि यार बादशाह सलामत ने मुझे अप्रिशिएट किया है। और मैंने ड्रम वाले इतने बड़े बड़े उस टास्क में, कबाड़ वाले में वो मैंने सारी चीज़ें की, तो मुझे लगा यार मैं कर सकती हूँ। घर वालों के लिए ये था कि यार वीक कंटेस्टेंट सारा नीलम है, इसको वोट आउट करते हैं, इसको ये सबसे पहले जाएगी। लेकिन मेरे लिए अवाम ने इतना, मेरे लिए वो स्ट्रेंथ थी, अवाम मेरी स्ट्रेंथ थी कि उन्होंने मुझे अंडरस्टैंड किया कि सारा जो है जैसी है वो वैसी ही है। तो उस चीज़ पर मुझे बहुत फ़ख्र महसूस हुआ। और अगर मैं माफ़ी चाहती हूँ तो मैं सैफ भाई से माफ़ी मांगूंगी, मैं माहम से माफ़ी मांगूंगी। इसके अलावा मैं सब घर वाले जो जा चुके हैं और जो यहाँ हैं उन सब से मैं माफ़ी मांगूंगी, जिससे भी मैंने दिल आज़ारी की, दिल दुखाया। मेरा वो कोई मैं बेदहानी में, नादानी में कुछ भी बोल देती हूँ, तो मैं माफ़ी चाहूँगी कि मुझे माफ़ कर दें। और इसके अलावा मैं यहाँ से बहुत कुछ सीख के बाहर जाऊँगी। मैंने सबसे पहले सब्र शुक्र करना सीखा है। मैंने यहाँ से वो सीख के जा रही हूँ कि यार अगर आपसे कोई लड़ रहा है, आपको कुछ बोल रहा है, तो चुप रहो। खामोशी आपका बेस्ट चीज़ है, आप चुप रहो। और मैंने अपनी पूरी हिम्मत लगाई और मुझे लगता है कि अब जब बाहर ना मैं स्टार बन गई हूँ, अब जब बाहर कोई नाम लेगा ना सारा नीलम, तो मुझे होगा कि यार ये वक्त वो था कि जहाँ पे मैं कमज़ोर रही इतने दिनों में, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और आज मैं टॉप 5 में हूँ। तो मतलब कुछ थी, आप लोगों ने समझा, तभी मैं यहाँ पे बैठी हूँ। तो मैं आप लोगों को लव यू बोलूँगी सबको। मैं सैफ अली ख़ान जब पहली बार इस घर में आता हूँ तो मुझे एक एहसास कमतरी में डाला जाता है कि यहाँ पे बड़े अदाकार, बड़े नाम, ज़्यादा फॉलोअर्स हैं इन लोगों के, ऐसे लोग हैं, मेरा क्या होगा।
अल्लाह की शान तीसरे दिन जब मैं वज़ीर बनता हूँ तो मैं इन्हें बताता हूँ अपने फर्म डिसीजन से कि सैफ अली ख़ान कौन है। जहाँ मैं एक से बात करता था 4 से 5 से 6 आवाज़ें उठती थी मेरे ख़िलाफ़, लोग एक साथ हो जाते थे, झुंड में आते थे। तब मैंने आवाज़ अपनी बुलंद की और इन्हें बताया कि शेर कैसे धाड़ता है। तब इन्हें मालूम हुआ कि वाकई सैफ अली ख़ान कौन है। अकेला मैं तब पड़ा जब मैं पहली बार जेल गया 1 घंटे के लिए रात के वक्त, और मेरे पास कोई दोस्त ना आया। तो मुझे लगा मैं अकेला हूँ, लेकिन मेरी ऐसी फितरत है कि मुझे ये नहीं होता कि आपके साथ मैं कर रहा हूँ तो मुझे बदले में चाहिए। तो मैंने वैसे ही चीज़ें गुजारी। मुझे बुरा इस चीज़ का लगता है, ज़ैनब के साथ स्पेशली जब मैंने वाइपर वाला उसके ऊपर वो फ्लावर रख के मैंने उनकी पैरोडी की, वो मुझे नहीं करनी चाहिए थी और वो मुझे उसी वक्त फील हुआ और मैंने वो हटा के वापस रख दिया, लेकिन वो मुझे करना नहीं चाहिए था। साथ साथ मेरी हर बंदे के साथ, हर कंटेस्टेंट के साथ कोई ना कोई बात ऐसी हुई है जिससे कहीं ना कहीं उनकी दिल आज़ारी हुई होगी, लेकिन मैं इस पर अपने आप को ये मानता हूँ कि मैंने कभी ऐसे अलकाबात नहीं लिए जो उन्हें बुरे लगें या कोई ऐसी बात हो जो कि बिल्कुल ही मैंने बिलो द बेल्ट की हो। तो इसके साथ साथ मुझे फ़ख्र अपनी हर उस बात पे है जो मैंने अपने डिसीजन दिए, जो मैंने गेम खेली। कभी मैं खुद ही से हार नहीं मानी। जितना मुझ में पोटेंशियल था, जितना मेरा पैशन था, बेस्ट था, मैंने अपना हर गेम में दिया। हाँ, बुरा मुझे उस चीज़ का लगा जब मेरी अपनी ही 2 दोस्त, जिन्हें मैं बड़े करीबी दोस्त समझता था, सारा से मुझे कुछ ऐसी बातें सुनने को मिली। फिर कंवल ने लास्ट वीक में जो बिल्कुल ही एक स्विच कर दी अपनी गेम, तो मैं कहीं ना कहीं मैं काफ़ी टूट गया था उस पर कि ये ऐसा इन्होंने क्यों किया, क्योंकि ये वो दोस्त थे मेरे जिनके साथ मैंने दिल से दोस्ती की थी। और खैर अभी भी है, फिर बाद में चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई, तो मेरी तरफ से दिल में कुछ भी नहीं है। मैं हमेशा इन्हें ये बात करता था, ये सारे मिलकर मुझे करते थे कि ये खटारा है, ये ऐसा है, ये वैसा है, इसके वोट नहीं। मैं इन्हें बताता था कि मैं 4 वोट जो मेरे फैमिली के हैं मैं उसके साथ आया हूँ, मैं 5वें वोट की तलाश में हूँ, और ये वोट्स आपको पता चलेंगे जब ये 5 से 50, 50 से 500, 500 से 50,000 और 5 लाख या 50 लाख से ज़्यादा होंगे, तो इन्हें ग्रैंड फिनाले वाले दिन इंशाल्लाह पता चलेगा। बहुत सी चीज़ें सीख के जा रहा हूँ, जिसमें सबसे पहले अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस है। मैं किचन में भाग जाता था जब मुझे वालदा आवाज़ देती थी, तो वो चीज़ें मैं यहाँ से सीख के जा रहा हूँ और इंशाल्लाह मेरी लाइफ में भी काम आएंगे। सब्र करना, जैसे खाना ना भी मिले तब भी सब्र करना, ये सारी वो चीज़ें थी जो मैं अपने साथ जाऊँगा और आगे लाइफ में मेरे काम आएंगी। तुमने मेरा नाम नहीं लिया? अरे नाम नहीं लेने देता, टाइम शॉर्ट हो गया। तेरे टाइम पे टाइम लंबा था, मेरे टाइम पे नाम नहीं लिया तुमने मेरा, और बोल रहा है मेरे दोस्त मेरे खिलाफ हो गए। अरे मैं तेरे कब खिलाफ हुआ यार? दोस्त आए नहीं, तू भी नहीं आया था ना उस जेल वाली जगह पे। मैं तो सो गया था। तू जागा था? मैंने कहा तू जागा था? सो गया था। तू जागा था, मुझे बुरा लगा था। 1 घंटे क्यों? सुबह 4 बज रहे थे, मक्खियों ने, मच्छर थे। मैंने कहा आ जाएगा यार, 1 घंटा ही है, 1 घंटे में क्या होता है। लेकिन अभी बोल दे यार, यासीन मेरा बड़ा अच्छा दोस्त। यासीन मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, आगे भी रहेगा, हमेशा रहेगा। ये सब जो हमारा ग्रुप था इंशाल्लाह आप देखेंगे सोशल मीडिया पे नजर आएगा। यार ये अगर बोल देता तो बहुत सी चीजें रह जाती, सिर्फ यही बोल देता कि यासीन मेरा अच्छा दोस्त है। यासीन मेरा अच्छा दोस्त है। एक सीन हो गया था, उसके बाद फिर ये एक नाम स्पेसिफिकली लेना बड़ा। हाँ ये भी है, मैंने भी खैर, क्योंकि मेरी वही लाइनें तुम रिपीट करते तो वो अजीब हो जाता। वो भी होता कि हम पे एक बार बने, मैंने वो सोचा हुआ था कि फिर वजीर मुशीर बने, ये तुमने सब बोल दिया, तो मैंने उस बात को जल्दी खत्म कर दिया। उसके बाद पहले जाए पहले पाए, फिर मैंने कहा वजीर बने, अब पिज्जा आएगा। वो तुम्हारे ना उस बात करने में दिखाई दिया शुरू से ही। और तुम कभी ऐसा नहीं लगता कि बोल रही हो तो पहले सोच रही हो फिर बोल रही हो, तुम्हारे दिमाग में होता है तुम्हें क्या बोलना है, तो वो कैलकुलेटेड ही होता है वो इंसान। मैं हमेशा हर चीज में कैलकुलेट। सबने डिफाइन किया, मुस्लिम ने सब में अच्छी, तू क्यों टेंशन ले, तेरी सब में अच्छी जर्नी थी। मैं बाथरूम में भी गया, फ्रेश होके भी कसम से आया, तब भी तेरा चल रहा था। हाँ नहीं गया? नहीं मतलब तुमने सुनी नहीं ना मेरी, मतलब तुमने सुनी नहीं ना, ये तारीफ कर रहे हो। सच कह रहा हूं, तेरा सब में अच्छा इसलिए था कि तेरा सब में लंबा, देख उसमें से वो चंक्स उठाएंगे, तेरी बात क्या उठाएंगे, चंक्स। हट जा, दूर हो जा। चंक्स उठाएंगे, शेरों वाला दिल, दानियों कह रहा हूँ, दानियों वाला तूने चंक बोला। उदास क्यों जाता है, पागल है क्या? अवेश भाई वाला तूने नहीं बोला, अवेश वाला भाई वाला क्यों नहीं बोला? नॉट इम्पोर्टेंट कि वो मैं उनका दोस्त था, लेकिन उन्होंने आज तक मेरा फन मिले। यहाँ से मैं देख रहा हूँ, मैंने फोन ही पकड़ा हुआ था। फन में तो लिया लेकिन एंडिंग नहीं हुई ना। देख तूने बोला मैंने फोन ही पकड़ा हुआ था, मेरे हाथ खराब हो गए, ऊपर से वाले ये पर मेरे हाथों में दर्द होता था।
चुप करो। मुझे लगता है अपनी जर्नी बताने का, आप अपने मुंह से अपनी जर्नी बताओ कि क्या रही। हाँ, हर बंदे ने अपने तरीके से बता दी। बस रिक्वेस्ट बादशाह सलामत को करेंगे कि हमारी जाए मुस्लिम स्टोर रूम से पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक लिया। देख लो आप कोई नहीं जाएगा, मैं साथ जाएगा, सिर्फ मुस्लिम जाएगा। अच्छा मुस्लिम जाएगा, इसको हर चीज में आना है, चाहे मगोइयों में आना है मैंने। जो ना ये समझे वो अभी भी बच्चा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ठीक हो गया। एक्सक्यूज मी, 1.5 कर लेंगे। 1.5 तुम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 हम क्यों सही है, छोटा वाला ले ले। नहीं मेरी एंडिंग अच्छी नहीं हुई ना, इसलिए मैं ज्यादा लूंगा। थैंक यू बादशाह सलामत करम नवाज़ी। पहले बाइट ले लिया कर, बाद में थैंक यू पहले आ जाता। नहीं तुमने मेरा नाम लिया, मैं जा रही हूं। आ जाओ, बैठ जाओ ना सब यार, ऐसे नहीं खा तो पेट ना गंदी करो। आओ आओ। टॉप सीजन 4 के टॉप 5 का नाम आएगा तो हम तीनों का, हम पांचों का नाम, ये 3 लिख रहे थे ना हम तीनों। अरे यार पीछे से बोले यार, पीछे वाले को भूल गया मैं। ये 3 यूं दिख रहे थे। टॉप 5 का नाम आएगा तो हम तीनों का नाम, देखो कितनी अच्छी है। हम पांचों का नाम लिया जाएगा कि यार यासीन था, मुस्लिम था, मलाइका थी, सारा थी, एंड में तेरा नाम खींच रहा है, एंड में तेरा नाम ये साफ मैं ये इतने दिनों से मैं शेरू खींच रहा है, मैंने बीच में बोला ये मैं दिलों का वजीर हूँ। घर में कोई नहीं बोल रहा, घर में तेरे बोलने से बोला है। वो वीडियोस नहीं आई यार, मैं टॉम क्रूज हूँ। इधर आओ चिकू भाई मैं टॉम क्रूज हूँ। इधर टॉम क्रूज है। कल को इसका फैन बोलेगा आप टॉम क्रूज हैं। बोले ना तो अच्छी बात। अच्छा मैं नहीं बोल रहा कि तू नहीं है, बोल रहा चल तू है। आप देख रहे हैं तमाशा सीजन 4 प्रेजेंटेड बाय ब्राइट, पावर्ड बाय कश्मीर कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति।